आचार्य रामेश्वर नागर नक्षत्र फल के एक नए भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि पूजा करते समय हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो, पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले आप सब लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए, और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में साझा हो सके। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे कि पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम पूजा करने के लिए तत्पर हों तो हमें हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। उदंग मुखस्तु देवानाम पितृणाम दक्षिणामुख। स्कंद पुराण के अनुसार यदि हम देव पूजा कर रहे हैं तो हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और यदि हमारे द्वारा पितरों की पूजा की जा रही हो, तर्पण किया जा रहा हो या पितृ पूजन संबंधी कोई भी कार्य किया जा रहा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अर्थात देव पूजा में साधक का मुंह, पूजक का मुंह उत्तर दिशा की ओर, एवं पितरों की पूजा में दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के समय वस्त्रों का भी बड़ा महत्व होता है। जब भी हम पूजा करें हमारे वस्त्र साफ, स्वच्छ और धुले होना चाहिए। इसके अलावा नीला एवं काला वस्त्र भी हमें नहीं पहनना चाहिए। पूजा करते समय गीले वस्त्र पहन करके या घुटनों के बाहर हाथ करके की जाने वाली पूजा, जप, तप, यज्ञ, दान, ये जो किया जाता है वो सब निष्फल हो जाता है। इसके अलावा जब भी पूजा करें तो अपनी शिखा को बांधें, खुले बाल रख करके कभी भी पूजन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, पात्र तांबे के होने चाहिए। हमारा जो कलश रहे, लोटा रहे, वो भी तांबे का रहे, और हम जो भी चीज़ प्रभु को अर्पित करें वो तांबे के बर्तन में ही होना चाहिए। चांदी पितरों को तो बड़ी प्रिय है, परंतु देव पूजा में चांदी को वर्जित माना गया है। अतः जब भी हम देव पूजा करें उसमें चांदी के पात्र को दूर रखें, और यदि पितृ पूजा कर रहे हैं तो उसमें चांदी के पात्र का प्रयोग किया जा सकता है। भगवान की पूजा, उपासना, आराधना करते समय यदि दीपक से हमारा स्पर्श हो जाए तो हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक जगह रखने पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम और शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करने से पाप का भागी बनता है। पूजा घर में टूटी फूटी, जली हुई या खंडित प्रतिमा नहीं होना चाहिए, इससे अनिष्ट होता है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शालिग्राम, 3 देवी की प्रतिमा, 2 सूर्य की प्रतिमा, यह नहीं होना चाहिए, इनसे दोष लगता है। इनका पूजन करने से गृह स्वामी को अशांति और क्लेश होता है। घर में जो हम पूजा के लिए प्रतिमा स्थापित करते हैं, रखते हैं, उनका आकार अंगूठे से लेकर के 1 बित्ता परिणाम इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति, इससे ज़्यादा बड़ी प्रतिमा या विग्रह घर में शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूल, पत्र, नैवेद्य, जल आदि को ग्रहण करना, स्वयं उसको ग्रहण करना निषिद्ध माना गया है। हाँ, यदि इन वस्तुओं का शालिग्राम से स्पर्श हो जाए तो वो ग्रहण करने योग्य हो जाती है। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मदार, आँख, कनेर और अक्षत, इनका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में नहीं करना चाहिए। पलाश, केवड़ा
जूही, इन चीज़ों से भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्वा से दुर्गा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। केतकी, कुटुच, मालती, इन पुष्पों को शिव को अर्पण नहीं करना चाहिए। दुर्वा, आग और मदार ये दुर्गा जी को अर्पण नहीं करें और भगवान गणेश के पूजन में तुलसी जी को हमेशा त्याग दें। पत्र, पुष्प और फल इनको कभी भी देवताओं के ऊपर अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस रूप में वे उत्पन्न होते हैं उसी रूप में भगवान को ये अर्पित करना चाहिए। प्रदक्षिणा, पूजा, जप तप, गुरु तथा भगवान के दर्शन के समय गले में किसी प्रकार का वस्त्र लपेटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरों के वस्त्र पहन करके पूजा करना, अंधेरी रात में बिना दीपक प्रज्वलित किए भगवान के विग्रह का स्पर्श करना, मांस तथा मदिरा का सेवन करके भगवान को स्पर्श करना या शमशान भूमि से आकर के बिना स्नान किए भगवान का स्पर्श करना महापाप का द्योतक माना गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लग रही है, अपने कमेंट के द्वारा, अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा हमें अवगत कराएं। अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आचार्य रामेश्वर नागर की जय श्री गणेश।